स्टूडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल पर। OSI मॉडल पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। OSI मॉडल्स मीन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इसको डेवलप ISO ने किया था। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन इन 1984 में डेवलप किया था। जैसे इसका OSI मॉडल का इस्तेमाल ह्यूमन के रियल लाइफ में इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। इसका इस्तेमाल उस बेस पर है जैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के बेस पर किया गया है। तो OSI मॉडल के मॉडल को समझने के लिए, OSI मॉडल की जर्नी को समझने के लिए इसको ये इन 7 लेयर में बनाया गया है। तो चलिए OSI मॉडल के इन 7 लेयर के बारे में एक एक करके समझते हैं और किस तरह से हमारा डेटा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में क्या क्या प्रोसेसिंग से होकर के गुजरता है। तो चलिए इस माध्यम से हम आज समझते हैं OSI मॉडल के। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ये आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कब आता है? जैसे मान लीजिए अगर जब इधर से मान लीजिए सेंडर यहाँ से सेंड कर रहा है, रिसीवर यहाँ रिसीव कर रहा है। मान लीजिए रिसीवर से जब सेंड करेगा तो डेटा इस समय एप्लीकेशन लेयर से होकर जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन से चलेगा। और यहाँ पे देखिए 7 लेयर हैं। पहला आता है एप्लीकेशन लेयर, पहला प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये हमारा डेटा जो है, जब हम कोई भी डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ से सेंडर सेंड किया डेटा, अब ये आएगा एप्लीकेशन लेयर फिर सेंड करेगा प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर को, ऐसे करते हुए फिर ये आएगा फिजिकल लेयर पे, ठीक है। ये फिजिकल लेयर में आएगा, फिजिकल लेयर फिर इस कि जो रिसीवर वाला है, अब रिसीवर यहाँ तक 7 लेयर से होकर गया सेंडर की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद आया ये फिजिकल रिसीवर के यहाँ जाएगा, रिसीवर के फिर फिजिकल लेयर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ फिजिकल से एंड हुआ है, फिजिकल से फिर कनेक्टिविटी हो रही है, फिर डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, जिस तरह से ये ऐसे सेंडर की तरफ से आया है फिर उसी तरह से फिर यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, फिर यहाँ इस तरह से ऊपर हो रहा है, ठीक ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो हम डेटा सेंड किए हैं एप्लीकेशन लेयर में, हमारा यहाँ से सेंड करने का माध्यम शुरू हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन आएगा वो फिर एप्लीकेशन लेयर में ही डेटा जो आएगा एप्लीकेशन लेयर में ही आएगा, ठीक है। इसको 2 भागों में किया गया है, अपर लेयर और लोअर लेयर। अपर लेयर जैसे मान लीजिए यहाँ से एप्लीकेशन से लेकर के ट्रांसपोर्ट लेयर तक अपर लेयर आता है, लोअर लेयर नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, लोअर लेयर हो गए, ठीक है। तो जैसे बेसिकली हम समझते हैं, बेसिकली क्या किसी आप समझ सकते हैं, देखेंगे जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर तक ये जैसे अपर लेयर हो गया। और ये जो हर्ट लेयर बोलते हैं, हर्ट के नाम से भी जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ये अपर लेयर और लोअर लेयर की मध्य के काम करता है, ठीक है, इस वजह से हर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे एक समझते हैं हर्ट यहाँ सभी लेयर के बारे में। तो जैसे यहाँ एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो सेंड करने जैसे एक जगह से यहाँ से सेंड की, अब इनके यहाँ जो डेटा जाएगा तो वो इनका भेजने का जो तरीका होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। अब इनकी रिस्पॉन्स जैसे इस लेयर पे HTTP हो गया और SMTP हो गया, इसके बाद FTP आ गया, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर के बीच जो डेटा का आदान प्रदान होता है कम्युनिकेट के माध्यम से, तो ये HTTP का, जैसे मान लीजिए जब हम कोई भी ब्राउजर पे गए, वहाँ पे जो टेक्स्ट किए सर्च किया वो आ जाता है, तो इनकी गारंटी, इनका काम होता है उस समय ये प्रोटोकॉल काम करता है HTTP, ठीक है। SMTP सॉरी यहाँ पे देखिए पी लगा देना, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई मेल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है, तो अब हम अपने मेल से भेजे, अब अदर पर्सन जिसको जहाँ भेज रहे हैं तो उनके मेल तक ये जो मेल हम भेज रहे हैं वो डेटा को इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होगा, उनके इनबॉक्स तक हमारा भेजा गया मैसेज वहाँ तक पहुँचाना है इनको।
तो ये मतलब कई प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ 2-3 डिफाइन कर दिया हूँ। जैसे और भी FTP आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम एक मतलब किसी भी फाइल को एक स्थान कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो उसमें FTP का काम होता है, ठीक है। इसके बाद आता है, अब ये हो गया एप्लीकेशन लेयर का काम, मतलब इनकी काम होता है ये, इससे मतलब डेटा को ट्रांसफर कैसे किया जाए, इनका ये काम होता है, ठीक है। इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद आता है, अब यहाँ से चल करके आएगा प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम जो भेज रहे हैं मैसेज, वो किस तरह से उसका लुकअप होना चाहिए, कैसे दिखेगा वहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन, जो डेटा का प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। तो ठीक है, इनका ये सारे इनका मतलब डेटा को मतलब प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम, ठीक है। जैसे मान लीजिए JPG का है, GIF का है, अदर मतलब कोई है फॉर्मेट, इन सब का काम होता है। जैसे JPG GIF, ठीक है। अब इनका काम होगा कि ये मतलब JPG GIF और भी MGP होता है, ठीक है ना। तो इनका काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर में कि किस तरह से हमारा मैसेज को वहां पे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से अब करके यहाँ इनको सेंड करेंगे सेशन लेयर को, ठीक है। अब सेशन लेयर को सेंड करेंगे। सेशन लेयर क्या करता है, जैसे इस पे विंडसॉक विंडसॉक, ठीक है। अब देखिए विंडसॉक, विंडटॉल्क, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सेशन लेयर क्या करेगा, ये इनपुट आउटपुट का काम करता है, ठीक है। अब ये काम करेगा, जैसे यहाँ पे जब ये यहाँ पे हमारा यहाँ से डेटा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में आया और प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर में आएगा, तो सेशन लेयर क्या करेगा, तुरंत ये सेशन लेयर क्या करेगा, अपने लेवल के मतलब जहाँ डेटा को सेंड करना है, रिसीव करने वाले रहेगा उस लेवल के मतलब वहाँ जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है। अब हम कंपनी में डेटा कोई मतलब जैसे 200 बंडल है, ठीक है ना, 200 बंडल है पेज का, तो अब वो हम भेजना चाह रहे हैं तो क्या करेगा, मतलब यहाँ से भेजा गया। अब ये सेशन लेयर क्या, जैसे हमारे यहाँ कंपनी है, अब हम जैसे नोएडा भेजना चाहते हैं, तो जो नोएडा में ये क्या करेगा, उस कंपनी से बात करेगा, जैसे अपने मतलब लेवल के अनुसार। जैसे मान लीजिए यहाँ का डिफरेंट, किसी कंपनी में कहीं भी काम करने के डिफरेंट लेवल होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम करने की। तो जैसे ये सेशन लेयर क्या करेगा, अपने जैसे लेवल के उस कंपनी नोएडा की बात करेगा कि हाँ भैया हम यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं, मतलब कब पूछेगा सबसे पहले कि आपकी कंपनी कब तक खुली रहेगी, शाम तक बताएगा हाँ 7 बजे तक या 8 बजे तक हमारी कंपनी ओपन है, ठीक है भैया। अच्छा मैं आपके यहाँ मतलब 200 मतलब पेज है, ठीक है, 200 पेज है हम भेज रहे हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो 200 पेज भेज रहे हैं, जब आपके यहाँ पहुंच जाएगा तो आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ठीक भैया आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सेशन लेयर इनसे कम्युनिकेट किया इस लेवल से, ठीक है। मतलब इस पे क्या करता है, इनपुट आउटपुट का काम होता है केवल, ये समझिएगा। विंडसॉक और विंडटॉल्क का काम होता है। तो जैसे विंडो और एप्पल का भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनपुट आउटपुट का काम करता है। अब इनके लेवल से बात करेगा कि हाँ मैसेज भेजें, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से डेटा फिर इनसे बात करके अब यहाँ से डेटा छोड़ दिया इनके यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। अब इनसे बात बता दिया कि जब पहुँच जाएगा, अब यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होगा कि अब ये डेटा को मतलब पहुंचाने के मतलब देखेंगे इतने 200 बंडल है। अब ये क्या करेगा, हर बंडल को जैसे अलग अलग 200 बंडल था मान लीजिए, तो 200 बंडल को 50-50 का 4 बंडल बनाएगा। तो मान लीजिए अगर एक खोएगा तो 4 बचा रहेगा। तो ट्रांसपोर्ट मतलब इसका ले जाने का काम होता है। अब ये ले जाएगा यहाँ से, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कौन करता है, जैसे TCP हो गया और UDP हो गया, ठीक है, UDP हो गया। TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो जैसे TCP का काम क्या होता है कि जैसे जब हम कोई मैसेज भेज रहे हैं तो इनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे हम अगर डेटा सेंड किए, तो अगर मान लीजिए हम उसको गारंटी लेता है मतलब डेटा के सेंड करने की, भेजने की, वहां तक रिसीवर तक पहुंचने की,
जैसे मान लीजिए अगर हम, और यूडीपी का क्या करता है, ये गारंटी नहीं लेगा आपका डेटा सेंड किए पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और इसकी ये सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, ये विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। जैसे मान लीजिए हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, कोई फोटो देखे, फिर उसको देखे डिलीट कर दिए मान लीजिए गैलरी से, तब भी व्हाट्सएप में जाएंगे, वहां से डिलीट हुआ फोटो फिर रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। या जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ हम मैसेज भेज दिए, ठीक, व्हाट्सएप पे, तो अब वो अभी मान लीजिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं, पर जब भी वो इंटरनेट का इस्तेमाल मतलब ऑन किए तुरंत मैसेज पहुंच जाता है सारा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए यूडीपी क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए पहले की मोबाइल थी, पहले की मोबाइल में क्या था, जैसे मान लीजिए अगर कीपैड वगैरह जो पहले की मोबाइल थी, अगर हम मैसेज जैसे भेजे, अब वो मैसेज जाएगा, अगर वो मोबाइल ऑन है तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा, नहीं ऑन ऑफ है तो नहीं पहुंचा, तो कोई गारंटी नहीं है, नहीं जाता था। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को, आपके समय में किसी को फोन लगाते हैं, अगर मान लीजिए उसकी मोबाइल स्विच ऑफ है, तो फिर इसके बाद जब वो ऑन करेगा तब भी मतलब जितनी बार हम कॉल लगाए रहेंगे तो उसको पता चल जाता, हाँ इतना ये फला व्यक्ति इतनी बार कॉल किया है हमें। तो ये काम क्या होता है, टीसीपी का काम, ये गारंटी के साथ काम करता है। यूडीपी कोई गारंटी वगैरह नहीं लेता, पहुंचा पहुंचा, नहीं पहुंचा कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब टीसीपी का काम स्लो होता है, यूडीपी का काम फास्ट होता है, ठीक है। यूडीपी जैसे मान लीजिए वहाँ लाइव, कोई लाइव जैसे वीडियो कॉलिंग हो रही है, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ये सब में यूडीपी का रोल होता है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ब्लर आने लगा, ऐसे होने लगा, तो ये सब डायरेक्टली यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का काम होता है, ठीक है। तो टीसीपी यूडीपी में ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ये डिफरेंट दोनों में था। इसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। अब यहाँ से हमारा ये ट्रांसपोर्ट से मतलब बंडल चार्ट का बन के आ गया नेटवर्क लेयर। अब ये नेटवर्क लेयर क्या करेगा कि उसको देखेगा, ठीक है ना, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अब ये शॉर्ट रास्ता ढूंढेगा, जो सबसे शॉर्ट रास्ता है नेटवर्क लेयर में, मतलब डेटा भेजने का। अब इसको कैसे छोटे पैकेट में करेगा, ठीक है, पैकेट में करने के बाद अब ये यहाँ नेटवर्क लेयर से, जैसे मैं यहाँ पे काम करता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राउटर, राउटर, जैसे ये सब काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आईपी, आईपी क्या होती है, जैसे आईपी ये होती है, जैसे मान लीजिए एक घर का एड्रेस होता है, जैसे कि फला हाँ घर यहाँ यहाँ वाला, मतलब ये मकान का नंबर है, इतना इतना होता है। तो उसी तरह से जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं सबका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, तो इसी के माध्यम से चलते हैं। तो ये नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अब जहाँ डेटा जाना है उसके क्या करेगा, चारों बंडल पे अपना वो लगा देगा, मतलब सील लगा देगा कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाले हैं, ठीक है। अब ये डाटा लिंक लेयर पे मतलब लगा के बंडल पे चारों पे लेबल लगाएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4 करके लगा करके अब इसको डाटा लिंक लेयर पे भेज दिया। अब डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, उसको जो पैकेट आए हैं सब, ये तुरंत देखेगा सबसे शॉर्ट रास्ता किधर से डाटा लिंक लेयर करने का। जैसे मान लीजिए कोई भी कहीं भी जाता है, मान लीजिए मैक्सिमम दूरी के लिए कहीं रास्ता जा रहा है, तो फला आदमी बताएंगे हाँ यहाँ से जाइए, ऐसे बहुत शॉर्ट रास्ता, अच्छा रास्ता है, बहुत जल्द में आप पहुँचेंगे, इतना किलोमीटर आपका बचत हो जाएगी। तो जैसे ये सब तमाम प्रकार की जैसे हम बातें करते हैं ना, उसी तरह से डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, ये देखेगा, एनालिसिस करेगा कि किस मतलब रूट से जाएंगे, डाटा बहुत शॉर्ट में पहुंच जाए और जल्द से हो जाए। तो इसका काम होता है डाटा लिंक लेयर। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, अब यहाँ भेज दिया डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर, ठीक है। अब फिजिकल लेयर क्या करेगा, अब फिजिकल लेयर को बताएगा कि हाँ ऐसे चले जाइए, आप बहुत जल्द से मतलब ले करके डेटा को पहुंच जाएंगे। अब फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब ये किस तरह से पहुंचाएंगे, बस से, जैसे मान लीजिए कहीं हमने जाना रहता है, साइकिल से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, कार से जाना है, तो जाने का तरीका सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसी तरह से हम जो मैसेज भेजना मतलब जाएगा। अब फिजिकल लेयर का काम है कि जैसे गाइडेड अनगाइडेड होता है, दो प्रकार के होते हैं। जैसे गाइडेड मतलब वायर के माध्यम से जाएगा कि वायरलेस के माध्यम से जाएगा, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि या विदाउट इलेक्ट्रॉनिक, जो दो प्रकार की कनेक्टिविटी होती है, वायर और वायरलेस, ठीक है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब ये कैसे भेजेंगे, अब यहाँ से तुरंत भेजेंगे चाहे जो भी इनके पास होगा जैसे भी। अब ये यहाँ के फिजिकल लेयर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड हो रहा है फिजिकल लेयर पे आकर के। अब यहाँ पे रिसीवर के यहाँ मतलब सेंटर के यहाँ से चल करके देखिए आया। अब यहाँ पे फिजिकल लेयर पे एंड हुआ। अब यहाँ देखिए स्टार्ट हो रहा है फिजिकल लेयर से, यहाँ पे एंड हुआ फिजिकल, स्टार्ट हो रहा है फिजिकल लेयर से, ठीक है। अब ये फिर फिजिकल लेयर से जाएगा। अब ये देखिएगा डाटा लिंक लेयर,
ठीक है, डाटा लिंक लेयर देखेगा, इसके बाद क्या करेगा कि हाँ ये रास्ता से ऐसा आया ये, फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा, नेटवर्क लेयर देखेगा हाँ ये मतलब लेबल लगा हुआ है सही है, फिर ट्रांसपोर्ट ले क्या करेगा, फिर उसको एक में कर देगा, जैसे जो 4 बंडल बना हुआ था अब उसको मतलब एक में कर दिया, एक ही लेवल के सब हैं एक में कर दिया, फिर ट्रांसपोर्ट ले क्या किया, सेशन लेयर क्या भेजा। अब जब हमारे यहाँ पे आएगा मतलब जो भेजा हुआ डेटा अब यहाँ पे आएगा सेशन लेयर पे, तो ये सेशन लेयर तुरंत कम्युनिकेट करेगा इनसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ना। अब ये इनसे कम्युनिकेट करेगा सेशन लेयर के यहाँ से, मतलब सेंडर वाले के। अब ये कि हाँ आपका ये मैसेज हमारे यहाँ इतना डेटा आया है फला फला नाम से आ गया है, तो ये कहेंगे ठीक है भैया ठीक आ गया, बहुत अच्छी बात है बता दिए। अब इनका ये काम खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये तुम बता दिए, अब ये मतलब क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान भेजते हैं कहीं पे तो बात करते रहते हैं, ठीक भैया अगर पहुंच जाएगा तो बता दीजिएगा, जब तक नहीं पहुंचा रहता तब तक जिम्मेदारी पहुंचा डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मतलब सबका एक वो रहता है ना। तो उसी तरह से ये बता देंगे तुरंत कि हाँ डेटा आपका आ गया। अब सेशन लेयर यहाँ से इनका मतलब इसकी कनेक्टिविटी खत्म। अब ये क्या किए, फिर इस सेशन लेयर से फिर अब प्रेजेंटेशन लेयर में किए, मतलब अब इन प्रेजेंटेशन लेयर पे आ गया, ठीक है ना। अब इनको कैसा दिखाना है, फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया एप्लीकेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर में आ गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे जिस तरह से डेटा यहाँ से सेंड करना शुरू हुआ था, लुकअप था, यहाँ पे भी वैसे आकर के अब हमारा डेटा दिखने लगेगा। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ के लोग चाहे मैसेज कब देखें या ना देखें, अब क्या कर रहे हैं कैसे, अब यहाँ से डेटा यहाँ से चल के आ गया है। तो यही था OSI मॉडल का काम करने का तरीका। दोस्तों आई होप यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कुछ छूटा हो तो ज़रूर उसे बताने की कोशिश करिएगा, मैं अगली वीडियो में फिर बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।